साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता, हाजिर है ग्राउंड जीरो से महाभारत सत्ता के महासंग्राम को लेकर। आज ग्राउंड जीरो पर महाभारत का कारवां फतेहाबाद पहुंचा है। फतेहाबाद के वोटर्स, फतेहाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं, किस कैंडिडेट के साथ जाना है या फिर किसे बहुत पीछे छोड़ जाना है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब देगी फतेहाबाद की जनता, जो साफ तौर पर ये बताने का काम करेगी कि इस बार मुद्दा क्या है इन चुनावों में। इस बार वोटर्स के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर वो वोट डालने के लिए जाएंगे और क्या सोचेंगे, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर नशे की है। नशे को लेकर लगातार परेशान रहते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के युवा और यहाँ के बुजुर्ग, क्योंकि एक बड़ी समस्या नशा, और इसको ख़त्म करने के लिए कितना काम सरकार कर पाई ये भी एक मेजर कंसर्न है लोगों का। और इसी मुद्दे के आधार पर भी लोग पहुंचेंगे वोट डालने के लिए, सोचेंगे कि इसका हल आखिर कौन दे सकता है उनको। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्राउंड जीरो से आज के महाभारत के सफ़र की, जो फतेहाबाद से शुरू होने जा रहा है। चलिए, तो इस वक्त हम बस स्टैंड के पास एक इस ओपन मार्केट में हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, चुनाव हैं, फतेहाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं? अब हम क्या कह सकते हैं, हाँ? उनकी मर्जी है। आपकी भी तो मर्जी होगी ना। हम तो करे सबको गिरे, सबको गिरा दो तो आए कौन? आएगा कोई ना कोई तो आएगा। कौन, किसको आना चाहिए, क्या लगता है आपको? हम तो किसी को मानते तो नहीं। किसी को नहीं मानते? किसी ने कुछ किया नहीं क्या आपके लिए? कुछ क्या करे, किसी ने नहीं किया? पेंशन नहीं बना दी मेरी, 10-20 गेड़े काट गया। पेंशन भी नहीं बनी अभी तक आपकी? और क्या करे बताओ, इतने तो खर्चा ही हो गया होगा मेरा। तो मोदी जी से भी कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं? क्या करे, उम्मीद करेंगे यहाँ की, इसके पास जाओ, इसके पास सब ना ही कर देते हैं। काम करेंगे तुम्हारा, वोट गिरो बस, काम हो जाएगा तुम्हारा, बाद में कुछ देखते नहीं। नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं। हाँ बस। देखिए, काका कह रहे हैं कि नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए और किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है। चुनाव पे बात करेंगी? हाँ, चुनाव पे बात करेंगी? ना की कर नहीं करेंगी? अरे करनी चाहिए आपको। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। तो कौन दे रहा है अभी, खाने के लिए कोई दे रहा है क्या? मोदी ने देता, कांग्रेस ने देता, किने देता? किसी ने नहीं दिया है। तो क्या करेंगे इस बार चुनावों में, क्या सोचा है, क्या फैसला है? मोदी ने तो बेचारा ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। ਹਾਂ तो मोदी के नाम पे वोट दे देंगे? ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਪਾਣ ਨੂੰ। मोदी के लिए बिल्कुल खुश है, बढ़िया काम किया मोदी ने। ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। मोदी बढ़िया है, ठीक है, साढ़े वास्ते तो मोदी ही बढ़िया है, बढ़िया काम किए और राशन कार्ड बना दिए और तरह तरह की जो सहूलियतें दी हैं वो बढ़िया। आपको क्या लगता है काका, चुनाव है, क्या लग रहा है कौन जीत हासिल कर पाएगा? यहाँ जी हाँ। सरसे सीट पर हाँ, सरसे। शैलजा जी से। शैलजा क्यों? ये मुझे क्या पता जी, उसको दाग नहीं है, दाग नहीं। साफ है। हाँ। देखो मैं बहुत पुराना उसको जानता हूँ, मैं तो बीजेपी का नहीं हूँ, तंवर का नहीं, पर भारी वो है, मैं झूठ नहीं बोलता। आपने 14 इलेक्शन लड़े, अब झूठ बोल दूँ आपको क्या फायदा। भारी है शैलजा, कल का पता नहीं, आदमी का 1 मिनट का भरोसा नहीं, पर मौके की भारी है। मौके का शैलजा के पक्ष में जा रहा है आपको लगता है? हाँ जी, हम तो तंवर के पक्ष में, पर इलेक्शन जा रहे हैं। अच्छा, आप तंवर के पक्ष में हैं लेकिन इलेक्शन शैलजा के पक्ष में जा रहा है। जो छूट जाऊँ ना हाँ। मार्केट शहर में, गाँवों में, इतनी बात। तो शैलजा के पक्ष में क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी जा रही हैं, प्लस में जा रही हैं? हाँ, इसके दाग नहीं है दाग जी, नहीं है। साफ है जी। अच्छा। जल के ना, इसका पिता भी रहे है, दलबीर सिंह भी रहे है, हमारे साथ बहुत रहे हैं, हम भी रहे हैं, अब इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। अच्छी कोई इसमें दाग नहीं कोई है दाग नहीं। ना, देखो हम चाहे विरोध है उसके, पर साफ है। तो अशोक तंवर के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये ना जी, ये पता नहीं दुनिया क्या सोचा। वैसे सरकार बहुत अच्छी है मोदी की, गरीब के लिए फ्री अनाज कर रखा है इसने, हमारे पेंशन कर रखी है, जो ये कार्ड है 5-5 लाख के, ये बहुत बना रखी है, सभी जगह बहुत है, पर जनता को पता नहीं। अच्छे काम किए मोदी जी ने। हैं तो मोदी जी भी जीतते हैं, तो अगर अशोक तंवर के साथ भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही जाएंगे? हाँ जी, मोदी के नाम, अशोक तंवर से वैसे कोई प्यार नहीं? चाहे 1 लाख है मोदी के नाम पर।
मोदी के नाम पर। तो लगता है मोदी ने जो काम किए वो कोई और कर सकता है? बहुत अच्छे किए, उसने मारा नहीं किया। कोई किसान के लिए करे, भाव बढ़े दिए, सरसों को गेहूँ के दिए, 150 हमारी गेहूँ बढ़ा दी, 400 सरसों बढ़ा दी। वैसे जी कोई भगवान पर भी राजी नहीं होता। आज बारिश आ जी इसको भी गाड़ी काटते हैं। सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा काका, आप लोकल हैं और इतना एक्सपीरियंस भी रखते हैं लंबा। एक सवाल पूछती हूँ आपसे, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी ये कैंडिडेट जा रहे हैं वोट मांगने के लिए बीजेपी का, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं विरोध करने के लिए। कोई काले झंडे लेकर आ जाता है, कोई कुछ लेकर आ जाता है। क्या लगता है ये असली में गाँव वाले किसान कर रहे हैं या फिर कुछ है? हरे गांव में होते, हरे गांव में विरोध। हमने तंवर गया तो कोई विरोध नहीं किया, गांव ने इज्जत मान किया, शैलजा की। हमने मैं को वोट आपकी मर्जी है, पर किसी को मंदा मत बोलो, झंडे मत दिखाओ, आपका आत्मा करे वोट जो ना दो। हमें शैलजा की भी बहुत इज्जत करी, तंवर की भी करी, हमारे गाँव में गए, हमें किसी को विरोध नहीं बोला, कोई किसी का गलत नहीं कह बिल्कुल आप रहे। बड़े हैं, आपको आप जो सिखाएंगे वो सीखे हमारी फ्यूचर जनरेशन, यंग जनरेशन, तो बेहतर होगा देश के लिए। ये जो आगे मुझे मैं जितनी बात आपको बता दी आगे पूछिए। चलिए, ये कह रहे हैं कि मैं तो लगातार ये कहता भी हूँ गाँव वालों से भी कि विरोध किसी का नहीं करना चाहिए। कोई वोट मांगने आ रहा है, ठीक है, अच्छे से उसको स्वागत कीजिए। वोट देना ना देना, किसको देना, ये सब आपका फैसला है और आप कीजिए, लेकिन विरोध नाजायज़ नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है किसका चुनाव मजबूत नज़र आ रहा है? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਬਿਜੀ ਆਂ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ? ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਹੈਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯੁਵਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯੁਵਾ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਯੁਵਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। देखिए कह रहे ਪਰਾਲੀ हैं, ਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। देखिए हरजाने जो इनको दे दिए गए इससे परेशान है कह रहे हैं, और 2500 रुपये का ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ चालान की पर्ची इनको भर दी जिससे ਇਹਨੇ ये ਸਾਡੀ परेशान है। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਸ। हाँ, तो क्या लगता है फिर चुनाव में कुछ देखना ही? ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ। मोदी ना ही आवे। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ, ਕੁਛ 5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो फिर क्या लगता है इंडिया अलायंस आना चाहिए? ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਾ ਹੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਬੀਜੀ ਇੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਖਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਬੀਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ। ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੋਟ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ time ਵੋਟ ਤੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਈ ਆਪਕੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਕਿਆ? ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੋਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो क्या कर देगी? ਪਰ ਮਨਾ ਕਰੇ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ही नहीं। हाँ, फिर बीजेपी कह रहे हैं कि पहले भी बदलाव किया था और बीजेपी से उम्मीदें थी, बीजेपी खरी नहीं उतर पाई उम्मीदों पे, फिर से बदलाव कर देंगे। 45 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬੁੜੀ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ। इसमें किसी की भी पेंशन बन जाती है। ਨਾ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ठीक है, कह रहे हैं देखिए परेशानियां बहुत हैं। ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ। दुखी हो मतलब? ਪੂਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। कह रहे हैं बड़े दुखी हैं जी, मोदी तो भी दुखी हैं। पहले ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰ ਤਾਂ ਆਪ ਤੰਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੰਗ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੰਗ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੰਗ ਹੈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਾਕਈ ਚ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋਰ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੜਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਵੋਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਨਾ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋशिश ਤੇ ਕਰਿਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कह रहे क्या करेंगे वोटा पाके जब तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ चलते हैं एक ताऊ है कांग्रेस पार्टी मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी चुनावों में देखो ये कोई ये बहुत पता नहीं हाँ और हजा नहीं पता अच्छा हाले फैसला नहीं लेता नहीं चलिए कह रहे हैं अभी फैसला नहीं लिया आपको भी यही लगता है कि अभी फैसला नहीं लेना है नहीं कांग्रेस में पाएंगे कांग्रेस नो क्यों हाँ मोदी जी ने बढ़िया काम नहीं किए नहीं नाराज है मोदी जी से लेकिन मोदी जी ने बढ़िया काम नहीं किए और यही वजह है कि हम नाराज़ हैं और साथ में नहीं जा सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनावों को लेकर फतेहाबाद के लोगों के दिल में क्या है? सारी बढ़िया है जी, हाँ? सारी बढ़िया हो रही है। सारी बढ़िया हो रही है। मोदी जी के राज में खुश हैं? हाँ जी, सारे खुश हैं जी, मोदी जी के राज में सब खुश हैं जी, हाँ? सभी खुशी हैं जी मोदी के राज में। सब खुश हैं? हाँ जी, काम बढ़िया? काम तो है ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं काम नहीं है तो फिर खुशी किस बात की है? खुशी है, मोदी जी आएंगे तो खुशी होगी और क्या होगी। अच्छा काम हो चाहे ना हो? काम हो चाहे ना हो, मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा हाँ ऐसी जी, बात हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। आप ऐसे वालों में से हैं क्या? नहीं नहीं, हम तो वैसे वाले नहीं। कह रहे हैं काम हो या ना हो मोदी जी आ रहे हैं तो खुशी की बात ही है। यहाँ पर भी एक काका खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है काका, चुनाव है, फतेहाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं इस बारी? दोनों ही बात है सब, दोनों बात है। दोनों टक्कर मतलब कांग्रेस टक्कर के कांग्रेस के बीजेपी। अच्छा जबरदस्त टक्कर है क्या? हाँ जबरदस्त टक्कर। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं जी एक तरफा चुनाव है, जी? कांग्रेस वाले कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है हम जीतना है, बीजेपी वाले कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है हम जीतना है। आप तो कोई हार के राजी नहीं है, नहीं है नहीं है ना, तो बस तो फिर तो आपको टक्कर नजर आ रही है जबरदस्त। हाँ जबरदस्त। एक नशा बहुत बड़ा मुद्दा फतेहाबाद के लिए खास तौर पर रहता है अक्सर, इसको लेके कोई समाधान हुआ क्या अब तक? नशा का कोई समाधान नहीं है अभी तक, नहीं है। नहीं है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या लगता है कैसे होगा, कब होगा? क्या कह सकते हैं इसमें, सरकार का है, क्या कर दे, कुछ नहीं करती है या करती है, इसका तो कोई बेरा नहीं। कह रहे इसका तो कोई बेरा नहीं है, लेकिन टक्कर बहुत ज़बरदस्त है इस बार चुनावों में। क्या होगा क्या नहीं, इसको लेके भी कुछ नहीं कह सकते, स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन टक्कर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और उनका वर्जन क्या है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। भाई साहब क्या लगता है लोकसभा चुनाव है, फतेहाबाद के लोग कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं? किसको? सरकार हमारे को क्या पता नहीं, हाँ? हमारे को क्या पता है जी, नहीं पता है आपको? मजबूत कोई नजर आ रहा है? कांग्रेस बीजेपी कोई टक्कर लग रही है? क्या पता हमारे को जी। मोदी जी के बारे में पता है कुछ? मोदी की चक्कर है, टक्कर तो वैसे हाँ? मोदी की है, मोदी की टक्कर है? मोदी तो है ही नहीं हरियाणा से उम्मीदवार। की नहीं है, हमारे को उम्मीद है, अच्छा आपको उम्मीद है कि मोदी जी हैं तो सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अच्छा करेंगे मोदी जी? हाँ अच्छा कर रहे हैं, हमारा कौन कर रहा है। मोदी जी के नाम पे बस आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कोई नहीं देखेंगे, कोई मुद्दा, कोई कैंडिडेट, कोई चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं है। सीएम को देखेंगे हरियाणा के? देखो सीएम साहब, सीएम ने किया क्या हमारा, पिछले साल नहीं, इस सीजन करा भी क्या करेगा। तो मोदी जी से उम्मीद है, कह रहे हैं सिर्फ मोदी जी से उम्मीद है, उन्होंने ही कुछ किया है और वही कुछ करेंगे और वही कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और से मुझे लगता नहीं है कि कुछ भला हो पाएगा। बहरहाल यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे देखते हैं, बात करते हैं। सर क्या लगता है, चुनाव है, फतेहाबाद के लोग क्या फैसला कर सकते हैं? हम तो अभी मोदी जी को देंगे। मोदी जी के साथ हैं। अभी फाइट है क्या? लोग कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त फाइट है इस बार सिरसा लोकसभा में, कुमारी शैलजा ज़बरदस्त टक्कर दे रही हैं। हम तो भी मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी को देंगे, क्यों? मोदी जी ने क्या किया ऐसा आपको लगता है? हमारा लड़का फ्री लगा नौकरी। अच्छा फ्री नौकरी लगा है, तो क्या खर्ची पर्ची कुछ भी नहीं, कोई सिफारिश नहीं? नहीं जी, तो फिर उसका श्रेय किसको जाता है, खट्टर साहब को कि मोदी जी को? भी हम मोदी जी को, खट्टर साहब को जाता है।
अच्छा, मोदी जी को खट्टर साहब को जाता है नौकरी और नौकरी का श्रेय, तो इसीलिए हमारे बच्चे बहुत लगे हैं अच्छा। नौकरी में। तो जो कहती है बीजेपी लगातार कि भाई पर्ची खर्ची बंद कर दी, कांग्रेस के राज के जो गलत सिस्टम थे सारे हमने बंद कर दिए, तो सब ठीक है एकदम? हमको तो ठीक लग रहेगी। आपको ठीक लग रहे हैं? तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नौकरी पारदर्शिता से दी है? हाँ जी। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है? तो कांग्रेस आए चाहे राहुल गांधी आए चाहे कोई के नाम पर देंगे वोट। ठीक है, देना बनता भी है क्योंकि इतनी बिना किसी सिफारिश के खर्ची पर्ची के जो काम हुआ हो काबिलियत के आधार पे, वो बड़ी बात है। इनसे पूछते हैं क्या लगता है चुनाव में कौन मजबूत है? वो आगे बीजेपी की लगता है। बीजेपी की लगता है, क्यों? क्योंकि ये बीजेपी बढ़िया काम करा है। बढ़िया काम किया है? किसने बढ़िया काम किया? बीजेपी पार्टी ने। पूरी पार्टी ने कि कोई नेता मोदी जी जैसा कि बीजेपी वाले तो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं? हमारे खट्टर साहब ने। अच्छा, खट्टर साहब के फैन हैं आप? क्या किया खट्टर साहब ने? खट्टर साहब ने गरीबों के लिए राशन कार्ड बनवाए, ये डिजिटल पेमेंट लेके आए, गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारा सहयोग बीजेपी पार्टी को ही है। बीजेपी पार्टी को? हाँ जी। तो कुमारी शैलजा कह रहे हैं बढ़िया चुनाव लड़ रही हैं, दिख रहा है? देखो जी, अब चुनाव में पता चल जाएगा किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की क्या बीजेपी की। आपको कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है टक्कर में? टक्कर में हमारे अशोक तंवर ही है। तो बीजेपी के हैं सिर्फ इसलिए? बीजेपी की कह रहे हैं बीजेपी के हैं इसीलिए टक्कर में हैं। अशोक तंवर ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं और बढ़िया काम हालांकि कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और देखिए बीजेपी की बात जब आती है तो लोग मोदी जी का नाम ही लेते हैं। बीजेपी की ओवरऑल जो छवि है वो भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। इनसे बात करते हैं, क्या लगता है चुनाव है कौन मजबूत है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस? कैसे? ये तो देखो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा। तो आप तो बताइए ना, आपको क्या लगता है अगर आपको कोई चीज़ मजबूत लग रही है, क्या कारण है कि मजबूत लग रही है? मौके पे होगा जी। अच्छा, मौके पे होगा। हाँ। 25 मई को ही करेंगे? मौके पे देखेंगे। अभी तो बस दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है, कोई कैसे बताए कोई कैसे बताता है। हाँ, ये तो मौके पे पता चलता है। दिखने को चाहे कुछ भी दिख जाए, लेकिन 25 मई को जब जाएंगे वोट डालने तब क्या होगा, तब वोटर के जहन में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और वोटर चौंका भी सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत लोग खड़े हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है फतेहाबाद के लोग क्या फैसला करेंगे? कुमारी शैलजा को जिताएंगे। कुमारी शैलजा को जिताएंगे, क्यों? कैंडिडेट बहुत बढ़िया है ये। बढ़िया वो तो पार्टी बदल देता है कभी इधर। पर्यटक हैं कुमारी शैलजा, घूमती रहती हैं, अभी आ गई इतने साल बाद। कुमारी शैलजा यहीं थी, बड़ी अच्छे काम करे उसने। तंवर ने पार्टी बदल दे, कभी आम पार्टी में चले जाता है, कभी बीजेपी में चले जाता है, कभी कुछ में चले जाता है। पार्टी बदलते ये नाराजगी है आपकी? नाराजगी है। क्या लगता है पार्टी बार बार बदलना नुकसानदायक होगा? हाँ हाँ यही है जी। वो कह रहे हैं अब तो बीजेपी मेरा घर है, जो देश के लिए सोचता है मैं उसी के साथ जाऊंगा। कुछ नहीं है, पहले भी वो रह के गया जी यहाँ सिरसा से। हाँ। हाँ तो कभी आए नहीं, यहाँ मिले नहीं किसी को आके। नहीं सोच रहा तो यानी पहले भी तो रह के गया है। तो मोदी जी के नाम से कुछ नहीं होगा? नहीं, बार बार तो यानी मौका नहीं दिया जाता ना। मोदी जी के नाम से कुछ नहीं होगा? देखो आने वाला वो तो 25 को भी बताएंगे क्या वो होगा। मोदी जी के नाम से क्या होगा क्या नहीं ये भी हालांकि बाद में ही मालूम चलेगा। आपको क्या लगता है? बढ़िया है जी। कौन बढ़िया, मोदी जी के कांग्रेस? अब तो वैसा अभी तक ना तो मोदी का चलता था, अब एक बार पार्टी बदल कर भी देख लो। अच्छा, बदल कर भी देख लो, क्यों? पहले कितनी सस्ता था, हर आदमी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ कर देते थे, पढ़ाई अच्छी हो जाती थी, सब काम हो जाते थे। अब ना तो इतनी महंगाई में फीस भर पा रहे, फीस भी नहीं भर पा रहे, कहाँ से पढ़ा लें आप बच्चों को, कहाँ से इतनी महंगाई, किराया भी नहीं भर सकते घर। अरे मोदी जी हैं तो सब बढ़िया ही करेंगे, ऐसा लगता नहीं आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। नहीं हुआ तो 10 साल मतलब जो दे दिए वो ठीक है, लेकिन संतुष्ट नहीं। आपके लिए कि कांग्रेस को भी दो मौका, कांग्रेस को भी देखो, बार बार बदलते रहना चाहिए। ये कह रहे हैं बदलते रहना चाहिए, बार बार मौका देते रहना चाहिए ताकि काम होते रहें। अभी हालांकि काम इतने नहीं हो रहे हैं और जो परेशानी है, आपको क्या लगता है काम हो रहे हैं बढ़िया? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहे तो क्या सोच रहे हैं लोग, फतेहाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं? खास उसके बाद सुपड़ा साफ हो रहा है कांग्रेस का, सॉरी बीजेपी का। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे? ओहो हो, करनाल वाली सीट भी बचानी मुश्किल हो जाएगी। करनाल पे पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप वहाँ पे उनके इलाके में जाके पता कर लेना, वहाँ पे क्या सारे इलाकों में जा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जी बिल्कुल।
कुछ नहीं हुआ, आपके हिसाब से हुआ है कुछ काम? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या काम आपको आप दिखता माइक है? पकड़िए, पत्रकार बन जाइए, मैं आपको एक आम नागरिक की तरह जवाब दूंगी। हाँ जी, नहीं आप बताइए। पत्रकार बन के माइक पकड़ लीजिए। पत्रकार, वो तो पत्रकार तो हम नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आप पूछो। तो लगता है कि बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। बस धर्म पे नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये काम के नाम पे तो अभी तक देखा नहीं। तो नशे की भी एक समस्या बड़ी है फतेहाबाद में, है ना? क्या लगता है आपको? नशे की समस्या तो है, पर मेन बेरोजगारी है मुद्दा इस टाइम पे। जो हाँ, जो भर्ती हुए हैं वो भी परेशान है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा। क्यों? बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लग गई उनको क्या परेशानी? दो पेपर एग्ज़ाम लेने के बाद, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद 6,000 सैलरी दे रहे हैं उनको, 6,000। तो इससे आप बताओ, सरकारी नौकरी है 6,000 की, ये हाल है हरियाणा के इस टाइम पे। तो आप बताओ क्या हाल है? परेशानी है। तो मोदी जी का नाम नहीं चलेगा इस बार? मोदी जी का नाम मुश्किल है, हरियाणा में मुश्किल है। ऑल ओवर अगर आप इंडिया में देखें तो कंडीशन सही है बीजेपी की, वो भी धर्म के नाम पे, काम पे नाम पे नहीं। तो लोग क्या धर्म के नाम पे वोट दे देते दे हैं? रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, सबके सामने है वो तो। अच्छा, कब तक चलेगा ऐसा? जब ये हमारे दादाजी और बाप की पीढ़ी जाएगी ना, तब तक चलेगा ये। वो तो रहने चाहिए, उनके आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया हमारे पास। जब वो चले जाएंगे फिर लोग काम के नाम पे वोट देंगे, एजुकेशन के नाम पे। युवा पीढ़ी आप कह रहे हैं कि वो काम के नाम हाँ पे जी, वोट- हाँ जी, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगी जा रही है, धर्म के नाम पे वोट ली जा रही है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है और फतेहाबाद में सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का। चलिए आगे चलते हैं। और भी यहाँ पे देखिए इस तरफ बहुत लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या लगता है आपको, चुनाव है, कौन मजबूत नजर आ रहा है आपको? शैलजा का जोर है। शैलजा का जोर है। क्यों? क्यों? शैलजा आएगी यहाँ तो, हरियाणा में तो शैलजा आएगी। हरियाणा में शैलजा कैसे आ जाएगी? वो तो सिर्फ एक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी। शैलजा आएगी जी, हमें तो इतना पता है। हम कह रहे शैलजा आएगी, हमें तो इतना पता है। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है, कुमारी शैलजा या भारतीय जनता पार्टी? हम तो मोदी मोदी, मोदी के फैन है। बढ़िया काम किए क्या? लोग कह रहे हैं परेशानी है, देखिए इतनी जगह महंगाई, भ्रष्टाचार, नौकरी नहीं है। कोई परेशानी को नहीं, रात मार तमर आया गांव के अंदर, सब गांव की रोटी बनाई और हमने पूरा संदोक दिया दे दिया पूरा। तो मोदी जी के नाम पे समर्थन दे देंगे आप? हाँ दे दिया हमने, दे दिया। दे दिया। मोदी जी के नाम पे कह रहे हैं हम तो साथ में हैं, चले जाएंगे और बढ़िया कल्याण करेंगे। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है फतेहाबाद से? फतेहाबाद में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मजबूत है। क्यों, कोई कारण है उसके पीछे? कांग्रेस कई साल हो गए मोदी जी को बने हुए, 10 साल हो गए, इसलिए कांग्रेस सिर्फ इसलिए कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं कि मोदी जी को बहुत साल नहीं, मोदी धर्म के पर काम करते हैं, ये कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है इसलिए। हाँ जी, ये कह रहे हैं मोदी जी धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और कांग्रेस कर्म के नाम पे वोट मांगती है। ये एक बड़ा सवाल है और हमें धर्म के नाम पे नहीं बंटना है। क्या लगता है आपको कौन मजबूत है फतेहाबाद में? कांग्रेस ही है जी। कांग्रेस। क्यों? क्यों जी, बच्चे तो हमारे पढ़ लिख नहीं सक रहे, कोई मिल रहा नहीं, फायदा नहीं मिल रहा किसी चीज़ का। बच्चों को तो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दे दी। काम मिलता तो हमारे को यहाँ रेडियो पे थोड़े नहीं खड़ा होना पड़ता। क्या करें जी, काम नहीं है, है? काम नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं है। नहीं, कह रहे हैं काम नहीं है और कांग्रेस ही हमें तो लग रहा है कि बढ़िया काम कर रही है। आपको क्या लगता है सर? क्या मैडम? फतेहाबाद में कौन स्ट्रांग है, मजबूत कौन है चुनावों के मध्य? कांग्रेस मैडम। कांग्रेस। कांग्रेस। आपको क्या लगता है काका? हाँ जी, क्या लगता है कौन मजबूत है फतेहाबाद में? फतेहाबाद में अभी तो कोई कांग्रेस बता देता है, लेकिन बीजेपी नहीं है। बीजेपी नहीं है। बीजेपी नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बीजेपी में? बीजेपी के अंदर बहुत कमियां हैं। कमियां हैं? हाँ। क्या क्या कमियां है बता दीजिए। कमियां ये है कि बीजेपी ने अपने पसंद का कार्य किया, लेकिन लोगों के पसंद का कार्य नहीं किया। वो तो कह रहे हैं मोदी जी हैं तो सारी कमियां, हमारी तो कोई कमी है ही नहीं, मोदी जी हैं तो सब ठीक है। नहीं, मोदी जी हैं तो आज सारे देश के हैं, लेकिन उनकी कमियां आज उनको सेध रही है, वोट नहीं देंगे लोग। क्या काम होना चाहिए था सर, आपको क्या लगता है? गरीबों के लिए रोजगार होना चाहिए था, उनसे प्यार व्यवहार होना चाहिए था। यही आज रेडियां लगाए खड़े हैं, इनको बोलो भाग जाओ। कितनी बारी इनकी रेडियां भी उठाई है, किसी कर्मचारी का हक का कार्य नहीं किया, न किसान का किया, परेशानी इसलिए, व्यापारी का किया, न मजदूर का किया। आपको क्या लगता है?
गवर्नमेंट अप्लाई हाँ? गवर्नमेंट अप्लाई आपको क्या लगता है? आपको मोदी का मोदी मोदी के फैन है? क्यों? मोदी का ही होगा फिर। परेशानी नहीं है मोदी जी से? परेशानी तो है फिर भी मोदी ना, कांग्रेस है। जब कांग्रेस है तो आप मोदी जी कह रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, कभी कह रहे हैं कांग्रेस, कभी कह रहे हैं मोदी जी। एक बात बताइए ना, देखिए ये वोटर बहुत चालाक हैं। अभी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं मोदी जी, कभी कह रहे हैं कांग्रेस। ये आपको कंफ्यूज कर देंगे और जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या कर देंगे, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। क्योंकि वोटर इस वक्त बहुत ज़्यादा चालाक हो गया है, ये सीधा सीधा आइडिया देना चाहता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। इसलिए जो तमाम पार्टियों के कैंडिडेट ज़रा सतर्क रहें और देखें कि क्या सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं कह सकते, ये कह रहे कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी कुछ हैं लोग, उनसे बैठते हैं, बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है फतेहाबाद में? फतेहाबाद में तो वैसे कांग्रेस या बीजेपी में दो ही में तो एक ही है जी। एक तो होगा ही दो थोड़ी हो सकते हैं। सरकार तो वैसे मोदी है। वैसे तो क्या कहने की बात है, जो संविधान मोदी ने सही दी हुई है। वैसे कांग्रेस 17 साल करके गई है, उसने कुछ भी नहीं करा जी, कुछ भी नहीं करा। वैसे किसानों के लिए करा उसने, ये एक आध से देखता सभी को, एक साथ रखता सभी को। तो ये बढ़िया है, इसलिए मोदी नहीं सही है, बढ़िया। तो मोदी जी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन तो नहीं है जी, वैसे मोदी आना चाहिए। वैसे टक्कर बस दो में, बीजेपी कांग्रेस? नहीं, मोदी ठीक है जी, मोदी ठीक है, मोदी सही है। कह रहे टक्कर भले ही हो लेकिन मोदी ठीक है और मोदी ने बढ़िया काम किए हैं और मोदी के साथ ही लोगों को जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली है। थोड़ा सा और आगे चलते करते कुछ लोगों से बात, लगातार लोगों से बात करें ग्राउंड जीरो से महाभारत के जरिए। फतेहाबाद में हम हैं, क्या लगता है फतेहाबाद में कौन बाजी मारेगा इस बार? बिल्कुल जी, कांग्रेस मारेगी बाजी इस बार। कांग्रेस को बाजी मरवा देंगे? नहीं जी, आगे कैंडिडेट हल्का है ना बीजेपी का। तो बीजेपी वाले तो मांग ही नहीं रहे ना कैंडिडेट के लिए वोट, कह रहे हैं मोदी जी को वोट दीजिए, बस मोदी जी कैंडिडेट। यहाँ से फिर सांसद तो जो है उसी को वोट जाएगा ना। मोदी सिर्फ सेंटर में है तो नीचे तो इन्होंने काम करना है ना। अच्छा, तो आपको लगता है नहीं कर पाएंगे? अशोक तंवर कमजोर पहले 5 पार्टी बदल चुके हैं ये, तो आप समझो कि वो अपने लिए आए हैं ना कि जनता के। आप भी मान रहे हैं कि अशोक तंवर पलटू राम है? बिल्कुल जी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। मैंने अशोक तंवर से पूछा था, सवाल किया कि लोग पलटू राम बोल रहे हैं, आपको क्या गारंटी है बीजेपी छोड़ के किसी और में नहीं जाएंगे? कह रहे नहीं, अब नहीं जाऊंगा, ये फाइनल पार्टी है। सभी में ही ऐसे कहते हैं। अच्छा, तो आप देख लो कि आपका इसका रिपोर्ट कार्ड या इसके पिछले जितने भी काम हैं, कोई तो फायदा कांग्रेस ने इसको तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी थी। 10 साल इसने राज भी किया है, तो ये भी समझो ना। कांग्रेस ने इसकी गर्दन तोड़ दी थी, वो कह रहे हैं। तो गर्दन किस लिए तोड़ी, ये भी देखो ना। पैसे आए हैं, वो फंड लगा नहीं रहे जनता के लिए। ऊपर से रिपोर्ट जा रही है कि जनता का पैसा ये यूज नहीं कर रहे। तो अशोक तंवर खा गए मतलब? बिल्कुल जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ये मतलब ये परेशानी है और इसी वजह से आप तो उन्होंने इसलिए इनको हटाया था ना कि आप अपना काम नहीं कर रहे, जनता की सुनोगे नहीं तो आप आगे कैसे जाओगे? जनता जनार्दन है, देखिए इस बार दे देगी जवाब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दिल में कुमारी शैलजा से बिल्कुल जी, वो पुराने जुड़े हुए हैं। तो कह रहे पर्यटक है, बाहर से आई है, घूम फिर के फिर चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता जी, घूमने के लिए तो अभी वही बात है ना कि विधानसभा लोकसभा की जो वोट है तो ये चेहरा देखती है मेन। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा कि सांसद का चेहरा? सांसद का चेहरा। ये जो प्रधानमंत्री को देख के वोट कर रहा है तो वो वहाँ यहाँ नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री अब आज आएंगे, शायद आज ही आएंगे ना, 5 साल में आ जाएंगे, तो सांसद तो यहाँ रहेगा ना 5 साल के लिए। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो आ जाएंगे वोट मांगने एक बारी, लेकिन सांसद 5 साल तक रहेगा। तो मोदी जी के नाम पे वोट आखिर क्यों दी जाए? क्या लगता है आपको? कुमारी शैलजा या अशोक तंवर? वैसे हमारे एरिया में तो वैसे अब की बार कुमारी शैलजा की चांस। कुमारी शैलजा क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम ये जो अपना ये कैंडिडेट खड़ा करा है, इन्होंने पहले कांग्रेस के टाइम में आए थे, इतना अच्छा काम नहीं किया। पलटू राम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपको भी लगता है क्या पलटू राम है अशोक तंवर? अशोक तंवर को देंगे वोट। अशोक तंवर को देंगे? तो ये कह रहे हैं पलटू राम है अशोक तंवर, पार्टियां बदलते रहते हैं। पलटू राम है तो पार्टी को वोट देंगे ना, बीजेपी को देंगे? बीजेपी को देंगे वोट। हाँ सेंटर में। तो सेंटर में मोदी जी कैसे जाएंगे जब एक एक सीट कम हो जाएगी? तो नहीं, सीट ये हरियाणा पंजाब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा पंजाब को क्या है वो है, यहाँ के लोग अनपढ़ ज़्यादा हैं जो कह रहे सेंटर में मोदी जी चाहिए
लेकिन हरियाणा पंजाब से सीटें कम भी होती हैं तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली बात नहीं। कोई बात नहीं, हम हरियाणा पंजाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, सेंटर में मोदी जी आएंगे, लेकिन हरियाणा में हम बीजेपी के कैंडिडेट को जीतने नहीं देंगे। साफ तौर पे मिक्स्ड रिएक्शंस फतेहाबाद में लोगों के देखने सुनने को मिले। आपने देखा ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से लोग कोई ये कह रहा है कि शैलजा के आने से वाकई में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिली है, कोई ये कह रहा है कि बीजेपी के साथ हम हैं, कैंडिडेट मैटर नहीं करता है, अशोक तंवर हो या कोई और होता या कुछ भी, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था वोटर्स को। हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर अशोक तंवर के साथ हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि मोदी का नाम साथ में जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और वो सबसे महत्वपूर्ण है। बहरहाल मिक्स्ड रिएक्शंस फतेहाबाद के लोगों के देखने को मिले हैं। फैसला क्या करते हैं ये लोग, ये आपको 4 जून को मालूम होगा, लेकिन 25 मई को वोट डालने के लिए तमाम लोग ज़रूर जाएं। हम लगातार इस बात की अपील भी कर रहे हैं आपसे और ये बता भी रहे हैं आपको कि वोट डालना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जाइए, वोट डालिए, लेकिन वोटर एक बात तो तय है कि बहुत ज़्यादा चालाक है या कुछ ज़्यादा ही समझदार है, क्योंकि साफ तौर पे कैमरा पे भी तमाम चीज़ें क्लियर बोलने को तैयार नहीं है। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और जाकर वोट जब देने की बात आएगी तो आपको कहेगा कुछ, लेकिन वहाँ पर जाकर होगा कुछ। तो इसलिए ज़रा समझदारी से काम लें, ज़रा गंभीर चिंतन मंथन करें और आपको अगर कोई कह रहा है कि आपके साथ हैं तो देख लीजिए क्या वाकई में साथ हैं या सिर्फ और सिर्फ आपको बोला जा रहा है। तो खतरे की घंटी ये भी हो सकती है, इसलिए आंख कान नाक सब खोल के रहें। चुनाव तक, पोलिंग तक कम से कम तमाम नेता इस बात को लेके सुनिश्चित हो के रिलैक्स हो के ना बैठ जाएं कि हम ही जीतने वाले हैं। मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, चुनाव इतना आसान नहीं है और कांटे की टक्कर ज़बरदस्त नज़र आ रही है। बहरहाल मेरे साथ आज फतेहाबाद के इस ग्राउंड जीरो से इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।